आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी पीटीआई के हवाले से कि कराची में सीएम साहब तशरीफ़ लाए केपीके के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राक दिली का मुजाहरा करते हुए उनका इस्तकबाल किया। ख़ुद गए उनके एक वज़ीर और इस्तकबाल किया उन्होंने और उनको कहा कि जनाब हम प्रोटोकॉल भी देंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जनाब जब वो पंजाब गए तो किसी ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, बल्कि पंजाब में तो होता ये है कि ज़रदारी साहब भी चले जाएँ तो प्रोटोकॉल नहीं दी जाती, वहाँ की हुकूमत प्रोटोकॉल नहीं देती। लेकिन सीएम कराची आ रहा है केपीके, वो पीटीआई का, और पीपल्स पार्टी उसको प्रोटोकॉल दे रही है। फिर उन्होंने जनाब 3 दिन यहाँ गुजारे और कुछ शिकायत भी पैदा हुई, जलसा करना था बाकी जिना में वो नहीं हो सका, वजह क्या बनी। और फिर अंदरूनी खाना असल जो पर्दे के पीछे जो कहानी है आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। जलसा कितना बड़ा था, कितने लोग शरीक हुए, बात कहाँ ख़राब हुई, इजाज़त क्यों दे दी गई थी, जलसा क्यों नहीं करने दिया, ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। मेरे साथ मौजूद है नवाज़ ज़ोहरी साहब, सीनियर तहक़ीक़ात दानिशवर हैं, और अंदर की खबर भी इनके पास है कि असल माजरा क्या हुआ। नवाज़ ज़ोहरी साहब, हुआ क्या सर? ये इजाज़त दे दी कि जी जलसा कर लें, प्रोटोकॉल भी दे दिया, अजरक पहना दी, टोपी पहना दी, और उसके बाद फिर हुआ कुछ और। अली देखें, साफ बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया जब ये सीएम केपीके जिस तरह पंजाब गए और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जितने धक्के उनको मारे गए, जो भी थे कि जहाँ जाते थे बाजार बंद करा देते, सब चीज़ उनको मतलब बिल्कुल एक महदूद करके दिया। जब वो असेंबली में गए तो जो कुछ हुआ वो मतलब बताने के भी काबिल नहीं है। इसके बरखिलाफ जब वो सिंध में आए तो सिंध के एक सीनियर मिनिस्टर गए, आपने देखा अजरक भी दी, उनको टोपी भी दी और उनको बहुत जिस्टर का मुजाहरा भी किया, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी। अच्छा, उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी जो कि उन्होंने उस वक्त दे दी, जवानी कह दिया कि कर लीजिए। हमें कोई सिंध गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो लाजमात होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप पूरी कर लें और आप जलसा करें, और उसमें जो जहाँ हमारी ज़रूरत हो वो आप बताइएगा। लेकिन वो खुद उनकी प्लानिंग का फकदान था, उनको खुद को नहीं पता था कि हालांकि कितने जलसे कर चुके हैं और बड़े अच्छे जलसे करने के माहिर थी ये पार्टी, और दो तीन दिन में तो बड़ी बात है, 2 दिन एक दिन के नोटिस में उन्होंने जलसे किए हैं। लेकिन जलसेगाह में ना ही कुर्सियाँ थी, ना ही लाइट थी, ना ही कोई स्पीकर था, ना ही कोई स्टेज नाम की कोई चीज़, उसकी कोशिश ही नहीं की गई। तंजीम का रुख एक तरफ था, जो पीटीआई की कराची की तंजीम है, अलीम आदिल शेख का जो ग्रुप है उसका रुख एक तरफ था, और जो एमपी हैं वो उनको तो किसी खाते में ये लोग लाते ही नजर आए, कुछ नजर नहीं भी आए, कुछ नजर आए, कुछ नजर नहीं भी आए, उसकी भी वजूहत है। अच्छा, मेन मसला जो मुझे पता लगा मेरे ज़राए से पैसा खर्च करने पे कोई राज़ी नहीं था। असल कहानी ये है जनाब कि जलसे पे लगते हैं पैसे। वहाँ फिर जिस तरह 26 वो कह रहे हैं कंटेनर लगने थे अलीम आदिल शेख साहब के, 25,000 कुर्सियाँ लगनी थी, तो सब में पैसा खर्च होता है भाई। लाइटें हैं, 100 करोड़ से ऊपर का जलसा पड़ता है बगैर ट्रांसपोर्ट के। सारे क्या बहुत ही गरीब लोग हैं, सारे बस गरीब हो या वो एमपी तो सारे बोलते हैं हम बहुत गरीब हैं, अब तनख्वाहों पर गुजारा कर रहे हैं। आप उनसे लें जो कमा के बैठे हैं, जो कमा के बैठे हैं वो सादा कर छोड़ चुके हैं पार्टी, और जो 2-4 हैं वो मानते ही नहीं है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, वो गरीब हैं, वो तंजीम को ही नहीं मानते हैं जो तंजीम बनी हुई है। तो इनकी अंदर के झगड़े देखिए, पीटीआई को सबसे बड़ा मुकाबला पीटीआई के अंदर से ही है, ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। ये सिंसियर ही नहीं है खान की रिहाई के लिए कोई भी सूबा हो, आप पंजाब में चले जाएं, आप इवन केपीके में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं। अच्छा, एक तो बात नाज़रीन ये आ गई कि जी पैसा खर्च करने को कोई तैयार नहीं था, एक वजह तो ये थी। दूसरी प्लानिंग का फकदान। अच्छा, तीसरा पीपल्स पार्टी भी कहा जा रहा है इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन चाहते वो भी थे कि ना हो। देखें, ये कहीं से कोई फोन कॉल, कोई दबाव, कुछ भी नहीं था। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने कंधे से बोझ हटा दिया, इजाज़त देखे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब डीसीज होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, वो तो किसी और की भी सुन रहे होते हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट बस यही होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत सारी चीज़ होती है, आपको भी पता है, सब समझदार हैं लेकिन मुझे कोई एस्टेब्लिशमेंट की भी इतनी बड़ी चीज नजर नहीं आई सर। ना पीटीआई को रैली की इजाजत नहीं है, सारे सड़कें यार। नहीं, इस 3 रोज़ा दौरे से पहले पीटीआई वाले प्रेस क्लब आते थे, वहां पकड़े जाते थे, मिलेनियम के सामने 100 बंदा भी आता था, पकड़ा जाता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरे कराची में घूमते फिरते रहे हो? देखिए, अच्छा हुआ ना, मतलब अच्छा तो हुआ, लेकिन सीएम आए हुए थे तो कोई पीपल्स पार्टी ने किसी को दिखाना था, दबाव डालना था, कोई इशारा दे दिया किसी को। सियासत है, सियासत में खुला मैसेज था ये, इसमें मुझे ये कहने में कोई हार नहीं थी कि भाई खुला ये मैसेज था कि हमारे पास और ऑप्शन है।
अगर हमें दीवार से लगाओगे या हमें जिस तरीके से मनमानी नहीं PMLN मानेंगे। की गवर्नमेंट जिस तरीके से सलूक कर रही है वो खुश तो नहीं है। ये बात तो किसी ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब के गवर्नर का कोई फोन नहीं उठाता, पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा जाता है, इस्तेमाल नहीं होता। इवन चेयरमैन जाते हैं बिलावल वहाँ उनको भी नहीं जाने दिया जाता सही तरीके से। नहीं, सर उनकी तस्वीरें उतार ली जाती हैं, उनके बैनर एक दिन लगते हैं, 24 घंटे में सदर पाकिस्तान तक की तस्वीरें उनको बर्दाश्त और नहीं अब है। तो आज तो और इससे ज्यादा इस खबर को इसमें शामिल कर लें सर, उनके दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस भी आने शुरू हो गए। अब तो पीपल्स पार्टी की वैल्यू क्या रह गई? हाँ, तो पीपल्स पार्टी ने दिखाया कि हमारे पास और ऑप्शन है। आप ऐसा नहीं है आप हमें समझे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और खास तौर से मेरी नज़र में 28वीं तरमीम जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है उसके लिए कोई एक ये मैसेज था कि भाई हम भी जाके, अगर उसमें NFC की बात होगी, उसमें नए सूबों की बात होगी, उस 140A की बात होगी, तो फिर देख लें हम भी। तो इन्होंने मैसेज किया। लेकिन मैं फिर तनकीद करूंगा कि हम KPK के CM की कि उनको कम अज़ कम जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अपने अल्फाजों के चुनाव पे उनको बहुत गौर करना पड़ेगा। ये लोग ट्रकों से उतरे ही नहीं, ये इस तरह कंटेनर पे ही चढ़े हुए हैं। ये सियासत जिस किस्म की इनकी तकारीर है, जिस तरीके से वो है। अब आप पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप उसी को बुरा भला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी उनकी रात क़यादत को बुरा भला में बोल हम रहे हैं। आ रहे थे 12-1 बजे, हमें लकी सीमेंट के पास से बताया कोई और सड़क अंदर वो से सड़क निकल बन जाए। रही थी, वो बंद थी, सारे लोग उधर से आ रहे जा रहे हैं। 6 उनके साथ घंटे आधी अलीबाग अंदर सड़कों में 6 घंटे घूमते रहे वो। भाई वो हैदराबाद में घूमते रहे 4-6 घंटे, हैदराबाद के अंदर घूमते रहे। उनको पता है अगर जलसा है तो जलसे का जो टाइम दिया हुआ है उस वक्त तो आप हैदराबाद में खिताब कर रहे हैं। आपके 3 दिन में अंदर सड़कों में घुमाया है, सिक्योरिटी देख ले, मसला ना हो जाए, खुदा ना खास्ता हो जाता। वो कह रहे हैं हम जंगलों में से घूमते रहे, हमें पता नहीं कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है, ऐसा ये कहने की आसान होता है। अली मादी शेख को नहीं पता अंदरूनी सिंध रात का? के अंधेरे में, रात के अंधेरे में तो उन्होंने खुद किया ना अंधेरा। हैदराबाद जब कराची में जलसा था तो आ जाते ना, जल्दी पहुंच जाते कराची, कोई और या नहीं रखते, हैदराबाद का मुख्तसर कर देते, अगले दिन कर लेते जो था। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आपने जलसा भी करना है और आपका मेन फोकस जलसा है, तो आपको हैदराबाद जाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग नहीं थी ना, कोई कहीं लेके जा रहा था, कोई कहीं लेके जा रहा था। मेरे पास तो ये इतना कि वो नहीं जाना चाहते थे हैदराबाद। उनको कहा गया कि सिंध खाली कराची नहीं है जी, अंदर उधर चले, इधर चले। आप लोग पहले भी खान साहब उनको ज़बरदस्ती लेके गए उधर। और आप देखें जलसा किस टाइम पे स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि जलसा नहीं हुआ, जलसे गाह पहुंचे CM KPK और रात गए, उन्होंने खिताब भी किया। और उधर कितने लोग थे सर आपके अंदाजे से? देखिए मेरी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस बात पर कि बहुत तादाद थी। आपका क्या लगता है? मेरे ख्याल से देखिए मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा लोग थे। 10,000 से ज़्यादा लोग थे, 15,000 से कम थे, लेकिन गैर मुकामी। मैं बोलते हुए देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अफगानी थे उसमें मोस्टली, बड़ी तादाद, पठान उसके बाद जो सबसे बड़ी तादाद थी वो पठानों की थी। और मुकामी लोग तो बहुत कम नजर आए। दिन में थोड़े बहुत थे, लेकिन जो कुछ हुई हालात कहाँ से खराब हुए, जब उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के गाड़ी पे जब पथराव किया। आज टीवी की गाड़ी के जो शीशे तोड़े हैं उसकी भरपूर हम भी मरम्मत करते हैं, आपने भी की। बिल्कुल देखें, उसके अलावा भी सहाफियों को मारा, बुरा भला किया कि आप तो उसके लिए बोलते हैं कि जो सहाफी शक्ल से जाने पहचाने थे उनको वो पकड़ लेते थे और उनको बुरा भला बोलते थे। इस तरह नहीं, वो आपके जलसे की कवरेज के लिए अपनी पेशेवराना प्रोफेशनल ड्यूटी पे आए हुए हैं यार। आप पर्सनल नहीं हो वो चीज़ें तो। और ये पहले भी इनके साथ होती रही हैं। इनकी तंजीम को चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें बाद में माफ़ी मांगते रहे, मगर वो तो चीज़ें हो जाती है ना। उसी की वजह से शेलिंग हुई, उसी की वजह से जो उन्होंने पथराव किया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। इस सब के बावजूद आप देखें फिर भी जलसा गाँव में आए और उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है कि वो बगैर जलसे किए चले गए। और उसमें भी जो अल्फाज जो उन्होंने उसी गवर्नमेंट की बुराई और सदर मुमलिकत के लिए जो बोला उन्होंने, चीज़ें बुनी, ये मुनासिब नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी उधर आके ये करे और इमरान खान के खिलाफ बात करे तो बर्दाश्त करेंगे नहीं किया, रुकावटें डाली, सिंधी टोपी अजरक की बेहरमती की, सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम है, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें किसी ने लिख के दे दिया, उन्होंने ये पढ़ दिया। मुझे तो लगता है और मुझे यकीन है किसने लिख के दिया। जलसा जो है अभी जो 2 महीने पहले 2 जलसे किए MKM ने, उससे बेहतर था या उतने ही लोग थे? लेकिन आप किसी से कंपेयर करना तो मैं समझूंगा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी 70,000 लोग। कराची के सदर हैं राजा अजहर साहब, उन्होंने ये दावा किया 70,000 का। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने ऑन ईयर दावा किया 15,000 का, और आप भी तकरीबन इतनी बात कर रहे हैं। 10 से 15,000 के दरमियान। देखिए
की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है शहर में, और उसके सबसे साथ ज़्यादा मैंने उनके हैं। लेकिन मुकाम वो लोग साथ नहीं है। उनको तो खुली छूट होती है ना जलसे की, उनको उनको तो कोई रुकावटें नहीं है, कोई टेयर गैसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब कुछ लगा सकते हैं, वो मालदार पार्टी है उनकी, कोई वो थोड़ी है। उसके बावजूद उनके साथ लोग नहीं आते, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको ढूंढना चाहिए इसकी चीज़ें, उनको उनके अंदर से मिलेंगी। बहरहाल सिंध में आए, 3 दिन बहुत खैरियत से चले गए गुजर के। खुदा ना खाता कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो बहुत बुरा होता, जो नहीं, शुक्र है अल्लाह का नहीं हुआ, और वो चले गए। 2 रोज़ में हफ्ता इतवार खाता से कराची के वालों को रोडों की जो हालत थी, ट्रैफिक इतना जाम था, बहुत सारी शादियाँ और वलीमे मुतासिर हुए, खाना नहीं पहुँच पाया, कहीं कहीं लोग नहीं पहुँच पाए। ये सब चीज़ें ख्याल करना चाहिए जलसे करने वालों को, कि मखसूस जगह पे रखें, अपना मखसूस रूट रखें सारे शहर में, इस तरीके से ट्रैफिक जाम करके। आप जो है ना, लोगों के दिल नहीं जीत रहे, आप उनकी दुआएं नहीं ले रहे, बल्कि आप अपनी सिंपैथीज कम करके जा रहे हैं।